अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि पेपर सॉल्व पेपर्स की सीरीज़ का हमने एक सिलसिला शुरू किया था। तो आज पीपीएससी का एक पेपर हुआ है रिगार्डिंग द असिस्टेंट पंजाब पुलिस बीपीएस 16 के हवाले से। तो उसका जो मॉर्निंग बैच है उसमें जो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी सोल्यूशन जो है वो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एमसीक्यू पूछा गया था दैट वाज रिगार्डिंग गोरबाचेव। गोरबाचेव वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, और इनकी जो पॉलिसी थी उसके बारे में पूछा गया था। तो इनकी पॉलिसी का नाम था बेसिकली ग्लासनॉट एंड पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, इट वाज रिगार्डिंग डेमोक्रेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन को एंड करने के हवाले से थी। तो ये पॉलिसी थी ग्लासनॉट एंड पेरेस्ट्रोइका। इस पॉलिसी के हवाले से एमसीक्यू था, तो गोरबाचेव की पॉलिसी का नाम पूछा गया था। देन क्वेश्चन था रिगार्डिंग नमाज कसूफ, कि कसूफ प्रेयर जो है वो कब ऑफ़र की जाती है। तो कसूफ प्रेयर्स जो हैं वो आपकी ऑफ़र की जाती हैं ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, और लूनर इक्लिप्स के लिए आपकी खसूफ प्रेयर्स हैं। खसूफ जो है वो लूनर के लिए हैं। देन नेक्स्ट इज़ यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन के हवाले से एमसीक्यू था। दोनों पूछे गए थे, परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं, नॉन परमानेंट कितने होते हैं। तो परमानेंट जी 5 हैं, 5 की 5 वीटो पावर्स हैं, दीज आर द परमानेंट मेंबर्स। और जो नॉन परमानेंट हैं वो 10 नॉन परमानेंट हैं। और जो नॉन परमानेंट है इनकी जो टर्म होती है दैट इज़ ऑफ 2 years। देन लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन इज़ इंडोनेशिया। मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन, ये है आपका इंडोनेशिया। देन इसके अलावा वुमेन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो वुमेन डे जो है वो 8 मार्च को, एवरी ईयर ऑन 8 मार्च वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। देन इसके अलावा जो मकरान कोस्टल हाईवे है जो कि कराची से लेके गवादर तक जाती है, उसका नेम क्या है। तो मकरान कोस्टल हाईवे को N6 और N10 कहा जाता है, नेशनल हाईवे 10 एंड नेशनल हाईवे 6। और इसकी जो टोटल लेंथ है N10 की वो है जी 653 किलोमीटर, और वो जो है कराची से गवादर तक है। देन जो अमाउंट निकाह के बाद वुमेन को दी जाती है दैट इज़ हक महर। हक महर के बारे में पूछा गया था कि क्या उन सी अमाउंट निकाह के फ़ौरन बाद जो है वो वुमेन को दी जाती है एट द टाइम ऑफ निकाह। एंड इसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो परचेज़ कब किया था। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान ने परचेज़ किया था फॉर द पीसफुल पर्पस, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो आईएईए की मॉनिटरिंग के तहत 1976 में पाकिस्तान ने फ्रॉम फ्रांस परचेज़ किया था, टू बी मोर एग्जैक्ट मार्च 1976 में। एंड इसके बाद पूछा जा सकता है कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो प्राइम मिनिस्टर वाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड प्रेसिडेंट वाज चौधरी फजल इलाई। इसके बाद इस ट्रीटी को कहते हैं बेसिकली फ्रैंको पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्रीटी, न्यूक्लियर एग्रीमेंट, सॉरी ट्रीटी नहीं, एग्रीमेंट। देन केपी फाटा। अच्छा, ये थोड़ा सा एक घुमा फिरा के क्वेश्चन पढ़ने वाली बात ही बेसिकली होता है। ये कोई भी अमेंडमेंट है, कोई भी बिल है, वो लॉ तब बनेगा, एक्ट तब बनेगा जब तक उसको पहले दोनों हाउसेज से अप्रूवल हो जाएगा। देन आपका जो प्रेसिडेंट है जब उसको साइन कर देगा। तो बेसिकली 25th अमेंडमेंट 31 मई 2018 को जो केपी फाटा मर्जर को डील करती है वो साइन हुई थी। तो 31 मई को बेसिकली प्रेसिडेंट ने साइन किया था। तो प्रेसिडेंट साइंड केपी फाटा मर्जर बिल ऑन। तो आपको घुमा के बस बेसिकली साइन पूछ लिया तो कुछ लोग इस पे कंफ्यूज हो रहे थे। केपी फाटा मर्जर बिल ऑन 31 मई 2018। देन इसके बाद कंट्री इन द ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान, तो ये कौन सा है, पाकिस्तान है। बॉर्डर जी है ड्यूरेंट लाइन, जो सर मोर्टमियर डॉर्टमेंट और उसके अलावा अब्दुलरहमान, किंग अब्दुलरहमान के टेन्योर में हुआ था। और इट वाज इन 1893। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पंजाब, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ
वेस्ट पंजाब, वेस्ट में आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली। तो ये थे जी सर इफ्तिखार हुसैन। देन इसके बाद नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान क्या है जी? वो चकोर है। चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है क्रिप्टो करेंसी के साथ लिंक्ड है। टेक्नोलॉजी लिंक्ड विद क्रिप्टो करेंसी। फुटबॉल के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है स्टार्ट किक। तो स्टार्ट किक जो होती है इन फुटबॉल, उसको कहते हैं किक ऑफ द गेम। ठीक है, तो उसको किक ऑफ कहते हैं। ये हर हाफ में होती है और जब भी कोई गोल होता है तो उसके बाद भी, लेकिन फर्स्ट जो किक होती है दैट इज किक ऑफ। इसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी दैट इज़ इन न्यूयॉर्क, और ये फ्रांस ने अमेरिकन को गिफ्ट किया था। देन ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ब्राइटेस्ट भी और हॉटेस्ट भी, एंड हॉटेस्ट, ये दोनों प्लेनेट कौन से हैं जी? वीनस है ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, एंड इसके बाद गुलाम इसहाक खान। ये था कि एफिल टावर कहाँ पर है? तो ये एफिल टावर पेरिस में है। अगला ये था कि जो ज़ियाउल हक के बाद कौन प्रेसिडेंट बने थे? तो ज़ियाउल हक की असैसिनेशन हुई थी जी 17 अगस्त 1988। रिगार्डिंग दैट एक बुक है, केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस। इनके बाद गुलाम इसहाक खान जो है, बिकॉज वो चेयरमैन सेनेट थे, तो वो प्रेसिडेंट बन गए थे और फिर बाद में उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट भी कर लिया गया था। गुलाम इसहाक खान आफ्टर डेथ ऑफ ज़ियाउल हक। इसके बाद ज़रार मॉस्क का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में आया? तो ज़रार मॉस्क का जिक्र सूरह तौबा में आया है। इन सूरह तौबा। शरिया ला जो है वो ज़ियाउल हक साहब ने लेकर आए थे। लियाकत अली खान की असैसिनेशन 16 अक्टूबर, अकबर नामी बंदे ने मर्डर किया था। 16 किया था इनको 16 अक्टूबर 1951। अभी उसको कहते हैं लियाकत बाग, जिस बाग के अंदर ये काम हुआ था। यूनिट चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम है। देन पूछा गया था कि गजवा मोता के अंदर जो है ना, वो जो सिपा सलार थे उनका नाम बताया। तो गजवा मोता में बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो था। गजवा मोता में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत जैद बिन हारिस को मोता, गजवा, सबसे पहले जैद बिन, ठीक है, मोता गजवा के अंदर क्या हुआ कि सबसे पहले जैद बिन हारिस रज़ी तआला अन्हु को बनाया गया सिपा सलार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये शहीद हो जाएं तो जाफ़र बिन अबी तालिब, जो कि हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु के बड़े भाई हैं, ये बन जाएं। अगर ये भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा, इनको बना लिया जाए। ठीक है, और अगर ये भी शहीद हो जाएं तो इसके बाद फिर आप लोग जिसको मुनासिब समझो वो कर लिया जाए। तो इसके बाद बेसिकली तीनों की शहीद हो गए थे, और तीनों के बाद जो वहाँ मुसलमानों ने मुतफ़िका तौर पे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी तआला अन्हु को बनाया था सिपा सलार। खालिद बिन वलीद रज़ी तआला अन्हु की 9 स्वॉर्ड्स जो हैं इस वॉर में ब्रोक हुई थी। और उनकी जो है 9 स्वॉर्ड्स ब्रोक हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर इनको टाइटल जो है वो सैफुल्ला का टाइटल दिया गया था। देन इसके बाद यूनाइटेड नेशन की फाउंडेशन 24 अक्टूबर 1945। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना। रेलवे इंजन जो है वो जॉर्ज
स्टीफनसन ने जो है वो किया था पेटेंट। जॉर्ज स्टीफनसन। लॉर्ड माउंटबेटन जो 20th वाइसराय थे एंड द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, वो आए थे जनाब साहब फरवरी 1947 में इंडिया में। और चुलिस्तान डेजर्ट को क्या कहा जाता है जी? चुलिस्तान को रोही कहते हैं, थल कहते हैं। और स्टडी ऑफ फॉसिल्स। प्लाइंटोलॉजी। सी लैंग्वेज जो है वो डेनिस रिची ने इन्वेंट की थी। इसके बाद हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के यूज़ करते हैं, CTRL+K फॉर हाइपरलिंक। मुस्लिम लीग जो है वो 30 दिसंबर 1906 को बन गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 20th सेशन ऑफ ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। फिरदौसी कौन था जी? फिरदौसी वाज पर्शियन पोएट। सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस जो कि आज के पेपर के हवाले से रिसीव हुए थे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तरफ से। सो होप सो आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।